हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे कुछ नियम हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में, हर नियम को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं। क्या बताया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या दिया गया है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हमें डू या फिर डस का प्रयोग करना है। ठीक है, कब, जब हमें सेंटेंस में शुरुआत में क्या शब्द दिखे तो वहाँ पर हम उस क्या शब्द की अंग्रेजी ना लगाकर सब्जेक्ट के अनुसार डू या फिर डस का प्रयोग करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे डू का प्रयोग आपको कहाँ करना है और आपको डस का प्रयोग कहाँ करना है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, डू या फिर डस का प्रयोग करने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे यानी WH फैमिली के वर्ड यदि आपको वाक्य के बीच में दिखे, सेंटेंस के आपको बीच में दिखे तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं तथा डू या फिर डस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा, जब आप जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनकी अंग्रेजी आप लगा दोगे, इसके बाद आपको डू या फिर डस का प्रयोग करना है। ओके, इन रूल्स को देखकर आपको इतना समझ आ गया होगा जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, जिनमें हमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरे टाइप के हमारे सेंटेंस वो होते हैं जिनमें WH फैमिली के वर्ड आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो वहाँ पर हम नॉट सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद लगाएंगे। ठीक है, कर्ता के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, इस रूल को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो नॉट सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद लगाया जाता है। ओके, ये मैंने जितने भी आपको रूल लिखाए हैं सारे रूल्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस थे, यानी जिनमें क्या शब्द हमें सेंटेंस के हमें वाक्य के प्रारंभ में मिलेगा तो वो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उन सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या करना है, डू या फिर डस। ठीक है, सबसे पहले डू या फिर डस रखना है, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट होगा, इसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद आपको एंड में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कब, यदि क्या शब्द प्रारंभ में हो। उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है, यदि आपको क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में मिले। ठीक है, दोबारा से स्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले क्या करना है, डू या फिर डस,
इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, प्लस सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनके थ्रू आपको समझाते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या तुम पत्र लिखते हो? तो हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डू या फिर डस का प्रयोग। देखो आपको डू कहाँ लगाना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, डज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको डज का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको डू का प्रयोग। और सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, देखो आई, वी, दे, यू, ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, डू का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, डज। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि डू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग हमें कहाँ करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या तुम पत्र लिखते हो? तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है, क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको डू या फिर डज रखना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम यानी यू। हमने आपको बताया आई, वी, दे, यू, ये क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या रखोगे, डू। इसके बाद देखो स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट रखना है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, डू यू। इसके बाद देखो स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट यानी लिखना। तो कैसे बनाएंगे, डू यू राइट, और इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट रख देना है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस बनके, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो। सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो। ये क्या है, ये हमारा ये आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दिया गया है, क्या वह चावल खाता है? क्या वह चावल खाता है? तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। मैंने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, ये हमारे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डस का प्रयोग करना है। तो देखो स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, सबसे पहले डू या फिर डस, तो यहाँ क्या लगाओगे, डस। इसके बाद सब्जेक्ट रख दो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, ईट, और इसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, डज ही ईट राइस, डज ही ईट राइस, क्या वह चावल खाता है। सेंटेंस क्या बनाओगे, डज ही ईट राइस। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो? क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यू क्या है, यू हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई, वी, दे, यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया आपको डू लगाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, सबसे पहले डू या फिर डज रखो। यहाँ पर आप क्या रखोगे, डू, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू लगाना है। ठीक है, तो डू, इसके बाद देखो सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस में बनेगा डू यू गो, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। और यहाँ पर ये टू क्या है, टू हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है, सेंटेंस बनकर क्या तैयार होगा, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। ओके, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं? क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या देखना, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे, दे क्या है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है।
आई वी दे यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, डू लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डू या फिर डज रखना है। यहाँ पर आप क्या रखोगे, डू, ठीक है, डू रख दिया। इसके बाद देखो क्या दिया गया है, सब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, यानी वे, दे हो गया। और इसके बाद आप क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा, टीज, यानी परेशान करना या फिर चिढ़ाना, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया। इसके बाद आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, डू दे टीज यू, डू दे टीज यू, क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डू या फिर डज ये लगा दिया। और इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने डू लगाया है, ठीक है। और इसके बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया, फिर ऑब्जेक्ट रख दिया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, डू दे टीज यू, डू दे टीज यू, क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं। ओके, समझ आ गया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल हमने लिया, क्या अनुज कार चलाता है, क्या अनुज कार चलाता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, क्या दिया गया है, अनुज, यानी ये किसी का नेम है। तो हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, ये क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, डज लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप क्या लगाओगे, डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनुज। इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है, क्या हो जाएगा, ड्राइव। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डज अनुज ड्राइव अ कार, डज अनुज ड्राइव अ कार, क्या अनुज कार चलाता है। सेंटेंस क्या बनेगा, डज अनुज ड्राइव अ कार, क्या अनुज कार चलाता है। ओके, समझ आ गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मैं तेज नहीं बोलता हूँ, क्या मैं तेज नहीं बोलता हूँ। देखो यहाँ पर क्या आया है, नहीं, यानी हमें नॉट लगाना है। हमने अभी आपको बताया था यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य आपका कैसा हो, निगेटिव हो, तो आप नॉट कब लगाओगे, नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, आई, हमें देखना है आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आई वी दे यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया था आपको डू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, डू। और इसके बाद आपको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको नॉट लगा देना है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, नॉट, डू आई नॉट। और इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है प्लस ऑब्जेक्ट रख देना है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू आई नॉट स्पीक लाउडली, डू आई नॉट स्पीक लाउडली, क्या मैं तेज नहीं बोलता हूँ। सेंटेंस क्या बनेगा, डू आई नॉट स्पीक लाउडली। ओके, समझ आ गया इतना। अब हम देखेंगे जो हमारे दूसरे टाइप के सेंटेंस थे, यानी WH फैमिली के वर्ड अगर आपको सेंटेंस के बीच में दिखें तो उन सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में हमें दिखे, सबसे पहले हमें उनकी इंग्लिश लगानी है, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम डू या डज का प्रयोग करते थे वैसे ही हमको सब्जेक्ट के अनुसार डू या फिर डज लगाना है। प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट रख देना है। जैसे हम अभी हमने रखा था वैसे ही सेम हमको सब्जेक्ट रख देना है। और इसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है। और इसके एंड में हमें क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। याद रखना है आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी हमें लगानी है। और इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट रखो। इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है और ऑब्जेक्ट रख दो। और एंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, वह क्यों नहीं खेलता है, वह क्यों नहीं खेलता है। तो देखो क्यों हमारा बीच में आया, ठीक है। तो हमने आपको बताया स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक जो हमारे शब्द हैं
उनकी अंग्रेज़ी लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लगाएंगे, वाई, यानी क्यों दिया गया है, इसकी अंग्रेज़ी क्या हो जाएगी, वाई। और इसके बाद हमें डू या फिर डज रखना है। तो सब्जेक्ट देखो क्या दिया गया है, वह, यानी कि ही। हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, ये क्या होते हैं, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा आपको क्या लगाना है, डस। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डस। और इसके बाद हमें क्या रखना है, देखो सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। डू या फिर डस है, यहाँ क्या लगेगा, डस। और इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और इसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो नॉट लगाएंगे। अभी हमने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है, ठीक है। नॉट हो गया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले। और इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस बन के क्या तैयार हो जाएगा, वाई डज ही नॉट प्ले, वाई डज ही नॉट प्ले, वह क्यों नहीं खेलता है। सेंटेंस क्या बनेगा, वाई डज ही नॉट प्ले। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बे कहाँ रहते हैं, बे कहाँ रहते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, यानी कि दे। वे हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया आई, वी, दे, यू, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसकी इंग्लिश लगानी है, सबसे पहले आपको जो हमारे WH फैमिली के वर्ड हैं उनकी अंग्रेज़ी आपको पहले लगानी है। यानी जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनकी अंग्रेज़ी हम पहले लगाते हैं जब हमें WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहाँ हमें बीच में दिख रहा है, बे कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले आप किसकी अंग्रेज़ी लगाओगे, वेयर। किसकी लगाओगे, वेयर। और इसके बाद आपको क्या करना है, डू या फिर डस रखना है। और यहाँ पर आप क्या रखोगे, डू। डू क्यों रखोगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया है दे, तो दे हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है, ठीक है। तो वेयर, डू। और इसके बाद आपको देखो सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, दे। और इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर डू दे लिव। ओके, समझ आ गया। सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेयर डू दे लिव। और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, बे स्कूल कब जाते हैं, बे स्कूल कब जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो हमारा वे यानी कि दे होता है, दे हमारा क्या है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू का प्रयोग करना है, ठीक है। आई, वी, दे, यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, डू का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसकी अंग्रेज़ी लगानी है, जो हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं उनकी अंग्रेज़ी लगानी है। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है, कब, ठीक है। तो कब क्या हो जाएगा, वेन। सबसे पहले आपको क्या रखना है, वेन। और इसके बाद देखो आपको डू या फिर डस, तो यहाँ पर आप डू लगाओगे। और इसके बाद सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, बे स्कूल कब जाते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, राम अब कहाँ रहता है, राम अब कहाँ रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, यानी कि राम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ही, शी, इट, नेम क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, डस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या करना है, जो हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं उनकी अंग्रेज़ी लगानी है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेज़ी आपको पहले लगानी है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या हो जाएगा, कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेज़ी क्या होती है, वेयर। सबसे पहले आप लगाओगे वेयर। इसके बाद आपको डू या फिर डस, यहाँ पर डस लगेगा क्योंकि जो हमारा राम ये किसी का नेम है और ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेयर डस। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया राम और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है। तो सेंटेंस बन जाएगा, वेयर डज राम लिव नाउ, वेयर डज राम लिव नाउ। नाउ क्यों लगा, क्योंकि अब राम अब कहाँ रहता है। तो हम सेंटेंस को क्या बनाएंगे, वेयर डज राम लिव नाउ, राम अब कहाँ रहता है। समझ आ गया। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, वह यहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है। तो सबसे पहले देखो अब वह ये हमारा सब्जेक्ट है क्या,
सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होते हैं उनकी अंग्रेजी आप पहले रख दो। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो WH फैमिली के जो वर्ड हैं वो बीच में है, वह यहाँ क्यों आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लगानी है, वो क्या हो जाएगी, वाई, और इसके बाद आपको डू या फिर डज लगाना है। और यहाँ पर आप क्या लगाओगे, डज। क्यों लगाओगे, क्योंकि वह ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, डज। ठीक है, तो वाई डज शी कम हेयर, वाई डज शी कम हेयर। सी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ लड़की की बात हो रही है, वह यहाँ क्यों आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शी लगा दिया। ठीक है, और सब्जेक्ट शी हो गया, और इसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया, और एंड में हमें क्या रख देना है, ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनके तैयार हो जाएगा, वाई डज शी कम हेयर, वाई डज शी कम हेयर, वह यहाँ क्यों आती है। ठीक है, ऐसे हमने अगला सेंटेंस लिया, तुम क्यों नहीं नाचते हो, तुम क्यों नहीं नाचते हो। तो तुम यानी कि यू, ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। देखो आई वी दे यू क्या होते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी हम पहले रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस में क्या कहा गया है, तुम क्यों नहीं नाचती हो, तो क्यों यानी वाई, सबसे पहले हमने क्या कहा, वाई, और इसके बाद डू या फिर डज, या डू लग जाएगा, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट रख देना, सब्जेक्ट क्या है, यू। और हमने आपको बताया अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा हुआ मिले, यानी आपको नहीं वर्ड दिखे, तो हम नॉट कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो वाई डू यू, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक है, तो वाई डू यू नॉट डांस, तुम क्यों नहीं नाचते हो, वाई डू यू नॉट डांस, वाई डू यू नॉट डांस, तुम क्यों नहीं नाचते हो। ओके, समझ आ गया। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, वह कब सोती है, वह कब सोती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी आपको पहले लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कब, तो सबसे पहले हम करेंगे वैन, यहाँ पर वैन लगाएंगे, इसके बाद आपको डू या फिर डज, आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर डज लगेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट रख देना है, सब्जेक्ट हमारा हो गया शी, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एंड में हमने क्या कहा, क्या किया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो व्हेन डज शी स्लीप, वह कब सोती है, व्हेन डज शी स्लीप। देखो डज हमने क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारा ही यानी कि वह, यहाँ पर हमने शी इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है। ठीक है, अगर कोई लड़का होता तो यहाँ पर हम ही लगाते। ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन डज शी स्लीप। और देखो ये हमारा वह क्या है, हमने आपको बताया था ही सी इट नेम क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डज लगाया। ठीक है, लड़की है इसलिए शी है, अगर लड़का होता तो यहाँ पर ही लगा देते। समझ आ गया। ऐसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अब कहाँ जाता है, वह अब कहाँ जाता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि ही क्या है, ही हमारा एक ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा देनी है, क्या हो जाएगा, वेयर यानी कहाँ, तो वेयर, और इसके बाद आपको डू या फिर डज, तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे क्योंकि जो हमारा ही यानी सब्जेक्ट जो हमारा है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आपको डज लगाना है। तो वेयर डज, इसके बाद सब्जेक्ट रखना होता है, हो जाएगा ही, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गो, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, नाउ, यानी कि अब दिया गया है। ठीक है, तो सेंटेंस में उनका क्या तैयार हो गया, वेयर डज ही गो नाउ, वेयर डज ही गो नाउ, वह अब कहाँ जाता है। ओके, क्लियर हो गया।